अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज के हमारी पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं, एक मशहूर शख्सियत है, फेमस लेडी हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हैं वो अपने जो कि प्रेडिक्शंस के नाम के लोहे मनवा चुकी हैं और फिर जादू जिन्नात के ऊपर और घरेलू हालात के ऊपर बात करती हैं और जो ये बताती हैं उसके ऊपर लोग अगर अमल करते हैं तो कल को जो है वो यही बताते हैं कि हम जो हैं इनकी पॉडकास्ट देखने के बाद या फिर इनकी बातों पर अमल करने के बाद बहुत ही ज़्यादा हमने फ़ायदा उठाया, बड़े फ़ायदेमंद साबित हुए। तो हमारे साथ मौजूद हैं समराना शाह साहिबा। इनसे आज बात करेंगे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर और उनके हल जानेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह जो है आप अपनी ज़िंदगी में इन मामलात से निकल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ पर आप मौजूद हैं। तो बात करेंगे आज डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर और थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि आज आपके पास भी टाइम जो है थोड़ा सा शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह बाद में मज़ीद जो चीज़ें हैं उसको हम जो कि एक्सप्लेन करेंगे। और मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बात करना चाहूँगा कि ऑरा क्या है, पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा के बारे में मुझे बताइएगा। अच्छा अरसलान, ये है कि ऑब्वियसली नेगेटिविटी और पॉजिटिव एनर्जीज हर इंसान के साथ होती हैं और हमारे इर्द गिर्द के एम्बियंस में होती हैं। सम टाइम आप ऐसा देखो, जिसका ऑरा जितना मजबूत होता है ना, वो जो है उतना ही नेगेटिविटी से बच जाता है। अच्छा, ऑरा मजबूत करने के लिए मैं बताती हूँ कि जो लोग स्पिरिचुअली बड़े कनेक्टेड हैं उन पे नेगेटिविटी अटैक नहीं करती, उन पे असर नहीं करती। तो जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, जो लोग जो है अच्छा, जो लोग साफ सुथरा रहते हैं, उनका विनेस अच्छा रहता है, तो उनका ऑरा भी जो है मजबूत रहता है। जो लोग प्रैक्टिकल हैं, जो लोग जो मेहनत करते हैं, जिनकी मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो अच्छी हैं, जो वक्त के पाबंद हैं, उनका ऑरा जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक मजबूत शख्स का होता है। उन पे जो है वो एनर्जी। बाकी सम टाइम आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो जिनका ऑरा जो होता है नेगेटिव होता है, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज भी साथ ले जाते हैं। तो देखोगे किसी शख्स से मिलोगे, पूरा दिन मूड ख़राब रहेगा, आपका शोल्डर्स पे बर्डन रहेगा, आपको सर दुखेगा, आपको बात करने का दिल नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज भी ले गया। तो वो कहते हैं ना कि एक जो है पॉजिटिव ऑरा जो है होना बहुत ज़रूरी है और नेगेटिव लोगों से थोड़ा अवॉइड करना। अच्छा मैडम, कैसे पता चलेगा कि इस शख्स का नेगेटिव ऑरा है और मुझे नेक्स्ट इससे अवॉइड करना चाहिए? एक तो आपकी इंट्यूशन, अल्लाह ताला ने ह्यूमन इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग बनाई है कि आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। नेगेटिव इंसान के चेहरे पे कभी आप स्माइल नहीं देखोगे, कभी खुशी नहीं देखोगे। नेगेटिव ऑरा वाला कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपकी तारीफ नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं तो इनसे मिलके लो हो गया। आती हैं फुफ्फियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ जब आती हैं घरों में तो फसाद पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ एक वो नेगेटिव ऑरा लेके आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके साथ ही जो कलर साइकोलॉजी के ऊपर बात कर लेंगे। कलर साइकोलॉजी क्या है और इससे जो है इंसान को किस तरह पता चल सकता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है? देखिए, वो कहते हैं कलर साइकोलॉजी एक बहुत लेंथी जो है वो सब्जेक्ट है। इसमें मैं आपको कुछ थोड़े बहुत 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। जैसे देखो, कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जब भी जैसे सपोज आपका दिल करता है कि आप रेड कलर पहनो, बहुत आपका दिल करने लग जाता है, आपको जगह जगह रेड दिखेगा, आप उससे इम्प्रेस होगे, इट मीन्स कि आपको जो है वो अटेंशन चाहिए। आपको जो है वो फुल फोकस, आप लोग आपकी बात सुने, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, कहीं ना कहीं वो चीज़ आप में लैक हो रही है। ठीक है। जैसे कि अगर जब हमारा दिल करता है कि हम जो है सफ़ेद पहने, सफ़ेद कलर पहने, तो इस मीन कि हमारी जो बॉडी है हमें ऑर्डर दे रही है कि हमें पीस अब चाहिए, हमारी बॉडी को जो है वो रिलैक्सेशन चाहिए, हमें वेकेशंस अब चाहिए। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आपका दिल कर रहा है कि आप लोग जो हैं वो डार्क ब्लू या ब्लू के शेड्स पहने, तो मीन्स के आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ये बॉडी भी हमारी जो है हमें मैसेज दे रही होती है।
थ्रू कलर्स मैसेज दे रही होती है, थ्रू नंबर्स मैसेज दे रही होती है, थ्रू ड्रीम्स आपको मैसेज दे रही है। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर है इसका क्या मतलब कि अगर इसकी नेगेटिव देखें या पॉजिटिव ग्रीन कलर की? अगर देखें हम सिर्फ पॉजिटिव साइड देखेंगे, नेगेटिव साइड्स हम नहीं देखें। कुछ मैं आपको एलिब्रेट कर रही हूँ ना कि किस तरह से, जैसे अगर आपका दिल करे कि आप ग्रीन, आपको बहुत दिख रहा है जगह जगह, आपका ग्रीन पहनने का दिल कर रहा है, तो मीन्स आपको मेंटल पीस नहीं है, आपको जो है वो फिर मेंटल पीस की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद मैडम ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो अपने साथ जो है पर्स रखती हैं, तो उसका कलर क्या होना चाहिए? मोस्टली जो आपसे थोड़ा सा उन्हें सजेस्ट करती हैं कि इस कलर का उनके पास बैग होना चाहिए, उनका पर्स होना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा होता है। ये तो बड़ा पैथेटिक क्वेश्चन हो गया, इस पे हम क्या ही कहें क्योंकि इस तरह का मैंने कोई कलर आप मानो कि लकी होगा या इस तरह ये से। चीज़ देखिए हर कलर की अपनी पॉजिटिविटी है, अपना है। जो कलर आपको ट्रैक कर रहा है वो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। तो जो भी कलर आप रखो, ब्राउन मोस्टली मैं कहूँगी कि आप ब्राउन कलर रख लो, बिकॉज वो लग्जरी अट्रैक्ट करता है। ब्राउन कलर और लाइट कलर जो होते हैं वो पीस और लग्जरी अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा टॉक्सिक लोगों से अवॉइड कैसे करना है? अच्छा जी, ये तो एक बहुत लेंथी टॉपिक, इस पे तो अच्छा, फिर थोड़ा सा शॉर्ट करके 5 मिनट में मुझे साइकोलॉजिस्ट है ना वो जाग जाएगा और फिर ये बड़ा लेंथी हो जाएगा। अच्छा, देखिए आप टॉक्सिक लोगों को कैसे अवॉइड, आप एकदम से आप टॉक्सिक लोगों से जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो आपको जाने ही नहीं देंगे। देखिए टॉक्सिक लोगों का क्या तरीका कार है, ना वो आपको इधर का छोड़ेंगे ना वो आपका उधर का छोड़ेंगे, वो मेंटली आपको इतना डिस्ट्रॉय कर देंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं रहेगा। वो आपको डिग्रेड करेंगे, वो आपको गैस लाइट करेंगे, आपकी जो आपने जो किया भी नहीं उस पर वो ब्लेम गेम खेलेंगे आपके साथ। तो उनको देखो, एक तो मैं पहले कहती हूँ ह्यूमन इंट्यूशंस, अल्लाह ताला ने दिमाग इंसान का ऐसा बनाया कि हम फौरी हमें पता चल जाता है ये बंदा नेगेटिव है, ये बंदा हमें मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो आप पे ब्लेम गेम खेलते हैं, जो हर चीज़ में जो है गिला शिकवा करते हैं, जो हर चीज़ में आपको ब्लेम करते हैं, खुद को इनोसेंट फील कराते हैं और आपको रिश्ते बनाने से रोकते हैं, आपको सोशलाइजेशन से रोकते हैं, आपको मोटिवेट नहीं करते, आपको डिग्रेड करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप जो है अवॉइड करें, उनके साथ कनेक्ट ना रहें, क्योंकि वो आपकी प्रोग्रेस में जो कहते हैं ना बहुत बड़ी रुकावट है। ठीक है। अच्छा मैडम, एक ये भी बड़ा मसला है कि बहुत सी जो बहुएं हैं वो कहती हैं कि हमारी सास जो है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, हर बात वो हमारी माने। तो क्या कोई ऐसा कोई अमल उन्हें बताएं कि वो करें तो उनकी सास जो है वो। आज जो है हम ना एक मैजिक नंबर आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे, जिस नंबर को जो है वो सास को काबू कर लेंगी, या जिसको कॉल करवाना चाहती हैं, या जो महबूब रूठा हुआ है उसको मनाना चाहती हैं। महबूब का हम थोड़ा सा बाद में करें, पहले सास का ये थोड़ा सा सास को भी यही मनाने का एक तरीका हो सकता है कि जब आपने अपनी बात मनवानी है तो आप ये तकरीबन 25 दफ़ा, जो नंबर मैं अरसलान मुझे बताइए भी सी हमारी ऑडियंस को, 33 22 66 और 3 जी 22 26 आगे क्या है, आगे भी बताओ। 26 और 68 26 एंड 68 एक दफ़ा फिर रिपीट कर दे ताकि हमारे से कोई गलती ना हो। 33 33 22 22 66 8 ये जो नंबर है हमारा ना, ये मैजिक की तरह काम करता है। अच्छा। तो अगर आपने किसी से बात मनवानी है तो आप पहले ये 25 दफ़ा ये नंबर जो है इसी तरह से काउंट करके उस बंदे के पास जाओ। अगर आप चाहते हो कि कोई महबूब आपको कॉल करे, वो मान जाए, तो आप 25 दफ़ा ये नंबर शैंट करके उस बंदे के पास जाओ, तो ऑलमोस्ट आपको जो है वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर आपका जो है वो फोकस अच्छा है, आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है। तो इस नंबर के अंदर क्या है, अगर हम अपने मजहबी अकायद से देखें तो ये नंबर क्या हमें फ़ायदा क्या पहुंचा सकता है? देखिए आपकी जो मजहब भी है ना वो न्यूमरोलॉजी को, तो देखिए वर्ड इज़ बेस्ड ऑन नंबर।
जब भी कोई स्पिरिचुअलिटी का, अब मैं इसके पीछे के सीक्रेट्स तो नहीं आपको बताऊंगी ना, कुछ तो मेरे पास भी रहने दो। तो इसको इतना लंबा आपको समझाने के लिए फिर जो है, जिस तरह मैंने जो है 8-9 साल बुक्स पढ़ी है ना, उसी तरह बुक्स पढ़ो, तब आपको समझ आएंगे कि हर नंबर के पीछे एक सीक्रेट है। तो ये जो है हमारा सीक्रेट लकी नंबर है, जिसको यूज करके आप अपना भी लक इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि महबूब को कदमों में लाने के लिए नंबर बेहतरीन है। बेहतरीन है। महबूब खुद भाग के आएगा। जिससे भी बात मनवानी है 25 दफा आप ये नंबर चैंट करें। ठीक है। ऐसे ही जिस तरह से ये है, उसके बाद आपके काम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा मैडम, थोड़ा सा ये भी बता दें कि घरों के अंदर ब्लैक मैजिक और ये जादू जिन्नात और इसके बड़े वजूहात देखने को मिलते हैं। लोग जो हर काम जो है वो यही समझते हैं कि घर में जादू हो गया है, घर में जिन्नात हैं, इस वजह से ना कोई नौकरी मिल रही है, ना कोई कारोबार चल रहा है और फसादात जो हैं वो रिश्तों में आना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि घर के अंदर अगर जिन्नात हैं तो उसका पता कैसे चलेगा? देखिए, घर के अंदर नेगेटिविटी है या जिन्नात है तो हम एक रेमेडी बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप भी जो है वो जान लें कि आपके घर में किसी कोने पे नेगेटिविटी है, जिन्नात है या कोई शैतानी ताकत है, तो आपको पता चल जाए। जो कि आप किसी मौलवी के पास जाओगे, आपसे 50-60 हज़ार रुपए लेगा, आपको तब बताएगा और आपको बार बार पैसे भी लगाएंगे और झूठ भी बोलेगा। अच्छा, अभी जो हम इस लाइव जो कि लोगों को बताने जा रहे पॉडकास्ट में हम जो कर रहे हैं, ये मीन दैट कि आप लोगों को बता रही हैं कि अगर आपके घर में जादू है, जिन्नात है, नेगेटिव कोई भी एंटिटी है, उसे आप किस तरह आपको पता चल सकता है? बिल्कुल जी, आप भी चेक कर सकते हो, ये जैसे आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बताइएगा जी। ये जी हमने एक प्योर गिलास ऑफ वाटर लिया है, इसको हमने भरा है। अच्छा, नींबू थोड़ा जो है ना, उठा के मैं भी ये कैमरे में आपने जो नींबू है ना वो तरोताजा लेना। ये देखो, इस तरह का गला सड़ा लोगे तो ये वर्क नहीं करना, ठीक है। आपने क्या किया, तरोताजा अच्छा खूबसूरत सा नींबू लिया, बिल्कुल आपने इसको पानी में डिप किया। अब हमने कुछ देर के लिए इसको देखा, ठीक है। बेशक आप आधे घंटे बाद देख लो या अभी भी हम देख लें, तो ये नींबू जो है वो पैंदे में बैठ मीन्स ये जगह पे कोई नेगेटिविटी, कोई जिन्नात, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इस पे अगर आप कुछ पढ़ना भी चाहते हो, जैसे सूरह फातिहा है, सूरह नास है, इस तरह की चीजें आप पढ़ के ओवर द नाइट भी आप रख सकते हो। अच्छा, अगर ये नींबू फ्लॉन्ट कर जाता है, ऊपर को तैरता है, तो मीन्स कुछ गड़बड़ है। अगर नीचे बैठ गया पैंदे में तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अभी हम ये जो लोग खराब नींबू लेके जो है वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तो उनका जो रिजल्ट होगा वो फिर नेगेटिव निकलेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे ये मैंने नींबू लिया, ये थोड़ा सड़ा हुआ नींबू है, ये देखिए ये क्या हुआ, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया। तो इस तो तरह ये वर्क नहीं करेगा। आपको फिर लगेगा कि हाय जिन पै गए, लेकिन होने नहीं, तो फायदा नहीं है। इस तरह का गला सड़ा नींबू नहीं लेना, तरोताज़ा नींबू लेना है। आप उस पे अपने मज़हब के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ना चाहते हो वो पढ़ के भी टेस्ट एंड ट्राई ले सकते। अच्छा, इसको अगर हमने इसका एक्सपेरिमेंट करना है तो हम ग्रेवयार्ड में जाकर इसको कर सकते हैं वहाँ पे? हाँ, ग्रेवयार्ड में ऑब्वियसली आप जाके जहाँ आप जिस जगह पे मतलब कि अगर आपका जो बताया हुआ तरीका है उसके ऊपर बिलीव करने के लिए लोग तो ये कहेंगे कि पता नहीं अपनी तरफ से ही कोई टोटके बता। देखो, तंत्र मंत्र में भी बड़ा यूज होता है, फिर हम इसको एंटी नेगेटिविटी भी मानते हैं। पानी को हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, अब साइंस आपकी प्रूव करती है कि पानी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो ऑब्जर्व करता है। आप देखोगे मे बी पानी का कलर चेंज हो जाए, मे बी पानी स्मेल आए तो भी गड़बड़ है। अगर पानी ठीक रहता है, नींबू फ्लॉन्ट कर जाता है तो गड़बड़, नींबू पानी खराब हो गया है, पैंदे में नींबू बैठ गया है तो मीन्स ओके। मैडम, अगर घर के अंदर जिन्नात है, पता चल चुका है, लीमू जो है वो बिल्कुल ठीक तरोताज़ा जो है प्लांट कर जाता है, तो उसके लिए हल क्या है? उसके लिए देखिए, हमारे मजहब ने तो 10 हल बताए हुए हैं। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ जादू ही नहीं होता, ब्लैक मैजिक असर नहीं होती। देखिए, जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है बाकायदगी से, वहाँ पे मुश्किल पड़ जाती है। कैसे जादू करें, वहाँ तो इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आयतुल कुर्सी हमारे पास बड़ी प्रोटेक्टिव है, हमारे पास सूरह बकरा इतनी प्रोटेक्टिव है, हमारे पास सूरह नास जो है वो इतनी प्रोटेक्टिव है। तो हमारे जो अगर सपोज इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो आप सूरह बकरा रिसाइड करें, डेली बेसिस पे अपनी नमाज़ें पूरी रखें,
तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, जो हुई चीज़ है वो भी वापस चली जाए। अच्छा, बहुत से नौजवान जो हैं वो अपनी डिग्रियां हाथों में उठाए हुए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? नौकरियां, अगर देखो हमारे पास तो बड़ी भाई फोर्सफुल हमारी चीज़ें हैं, जैसे अल्लाह ताला के नाम है। अच्छा, आप देखते होगे, मैं भी जहाँ जाती हूँ मेरे पास भी जो है वो काउंटर होता है, बिल्कुल। तो जो भी कितना टाइम लगता है यार, एक आप जो है वो या राज़ी को पढ़ लो या मुगनी को पढ़ लो, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देता है। हम देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता ना इन चीज़ों से, हमें एक तो ये बाबों ने इतना निकम्मा कर दिया है, जो 2 नंबर। अब वो बाबे आप पे सवाल उठाएंगे कि इस खातून ने दुपट्टा हाँ, नहीं एक लिया तो हुआ है बड़ा मसला है ना। है, तो ये बीबी किसी को बीबी क्या भाई, बताएगी? ये मेरी बीबी मेरी नमाज भी मेरे पढ़ती पास, है, नहीं पढ़ती, लोग ये हाँ, कहते हैं ना कि ये आप हमारा ना जजमेंटल हमारा माशरा देखे, वो उस मौलवी को जो रेप करके आ रहा है ना, उसने दाढ़ी रखी है, उसको रिस्पेक्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे जज करेंगे क्योंकि मैं मॉडर्न हूँ, ठीक है, तो मुझे उस स्टेज पे मेरी बात को वो नहीं सुनेंगे, मे बी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं किया हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास नॉलेज है, मैं मेरा जो अमल है तुमसे ज़्यादा अच्छा हो, तुमसे ज़्यादा बेहतर हो। तो देखें, इस्लाम तो ये कहता ही नहीं कि आप जजमेंटल हो जाओ। बिल्कुल ठीक है। इस्लाम बड़ा वास्ट है, ठीक है, जो लोग ले रहे हैं हम उसको ना नहीं करते, अच्छी बात है, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे दे। तो जो है वो जब पलटना होगा पलट जाएंगे, बाकी नॉलेज की बेस पे आप इस तरह से जजमेंटल नहीं हो सकते। और कोई अगर अच्छी बात बताता है, कोई बुरा इंसान भी कभी कभी अच्छी बात बता देता है, तो बड़े यार कमेंट्स आते हैं, तो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि यार क्या लोग बकवास कर रहे हैं, तो करने दें। देखें, जो वेले निकम्मे बैठे हुए ना, और तो काम नहीं, उन्होंने क्या करना है, बैठ के क्रिटिसिज्म करना है किसी पर भी, तो करने दें, हमारा क्या जा रहा है। कोई कारोबार शुरू करने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए? कोई देखिए, पहले तो हमें भी थोड़ा कारोबार करने दो ना, हमारे पास आए, कंसल्टेशन लें, कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है जितना मौलवियों को देते हो, 50-50, 60-60 लाख देते हो, तो मेरी बड़ी लिमिटेड सी फीस है, जिसमें आपको गाइडलाइन प्रॉपर करते हैं, बर्थ चार्ट बनाते हैं, आपका जायचा बनाते हैं, साइंटिफिकली तरीके से आपकी कुछ चीज़ें एनालिसिस करते हैं, या हैंड रीडिंग करके आपको फिर अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं। अच्छा, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, घर वाले बड़े परेशान हैं, रिश्ते आते हैं फिर टूट जाते हैं, रिश्ते एंगेजमेंट तक हो जाता है, लेकिन फिर जो है वो शादी नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? अच्छा जी, देखें, वजह तो डेफिनेटली उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। घर वालों ने देखो लेट कर देते हैं शादियां, रिश्ते आना फिर बंद हो जाते हैं, आपको पता है एक एज होती है, एक लिमिटेड। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ कि जिन लोगों की शादी लेट हो रही या हो नहीं रही, उनके लिए एक चीज़ बता देती हूँ कि जिन भी बच्चों की, लड़कों की, बच्चियों की शादी नहीं हो रही, वो जो है, एक तो सूरह नूर पढ़ें, दूसरा सूरह कुरैश पढ़ें डेली बेसिस पे, ये नहीं कि 1-2 दिन कंटिन्यूस आप पढ़ो। दूसरा जो है, तकरीबन 1000 दफ़ा डेली या लतीफ़ो, ठीक है, 40 डेज़ आप ये कर लो, मीठी चीज़ पे का सदका दो, तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में उन्हीं 40 डेज़ में आपका रिश्ता आ जाए। ठीक है। अच्छा मैडम, इसके बाद ये हम बात करेंगे कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हमारे चमकते समकते दमकते स्यारे सितारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और मतलब कि रीसेंट आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं, प्रेडिक्शंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बड़ी वो सच साबित हुई हैं। आपने 2024 में कहा था, कुछ बाकायदा तौर पर नाम लिए थे कि इन लोगों के लिए जो है वो आने वाला वक्त बड़ा बुरा है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ से शुरू करूँगा कि डॉक्टर नबिया अली ख़ान बड़ी पहले भी वायरल थी और अभी मोस्ट वायरल हो चुकी हैं, तो उनका आने वाला दौर कैसा है? बिल्कुल जी, अगर देखें तो मैंने पहले भी नबिया साहिबा को एडवाइस किया था, मैं अब भी उनको ये एडवाइस करूँगी कि थोड़ी देर के लिए प्लीज़, थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आपका फेम जो है आपके गले पड़ेगा, आपका फेम आपका सर दर्द बन जाएगा। आप बेशक देखिए, वो ना चुप नहीं कर रही। मेरी तरफ से जब कंट्रोवर्सी शुरू भी होने वाली थी, उससे पहले भी मेरा ये बयान था कि जितने भी सोशल स्टार्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, जो मेरे पास जो पर्सनली भी कंसल्टेशन लेने आए हैं, जो कि काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, वो उन लोगों को भी मैं पहले ही वार्न कर चुकी थी। और ये तो इस बात का रिकॉर्ड है कि मैंने 2024 में
ये कहा था कि ये देखिएगा ये कितनी कंट्रोवर्सीज लेके आएगा, और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी बस जो है ना ट्रेलर था, अभी तो फिल्म और भी चलेगी। डॉक्टर नबिया के साथ अभी और क्या होने वाला है? देखिए अगर वो चुप ना की, उन्होंने थोड़ा सा साइड ना किया, तो मजीद वो जो है उनकी बैड कंट्रोवर्सी जो है मजीद उसमें वो फंसेंगी। तो थोड़ा सा अपने आप को शट डाउन करें। बट के बारे में क्या कहेंगे, क्या होने वाला है? तो हमने कहा था कि ये साल के एंड में जाके उनकी कुछ अच्छी पोजीशन बनेगी, उससे पहले मजीद मुश्किलें हैं, ज़बान बंद रखें, थोड़ा सा साइड पे रहें। और डकी भाई देखे फंस गए। पहले मैंने ये कहा था, देखे सोशल मीडिया स्टार्स का बुरा टाइम जो है, काउंटडाउन शुरू हो गया, बुरा टाइम आने वाला है। कोई गलत काम ना करें, कोई इलीगल काम ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें कि आप मज़ीद ट्रबल में फंसेंगे। तो देखें आगे जाके मैं भी डक्की भाई के लिए थोड़ा सा रिलीफ पैदा हो रहा है। हाँ जी। वसीम अकरम का भी नाम आया, क्या समझती हैं कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? मेरे ख्याल से वो स्ट्रॉन्ग हैं, उनका जो है वो प्लैनेट्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो बच के निकल जाएंगे, उनको कोई मसला नहीं होगा जी। अगर हुई तो छोटी ट्रबल होगी। ठीक है। अच्छा मैडम, ये जिन्नात के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जिन्नात की कोई एक ऐसी कहानी कि जिसको बहुत से ऐसे वाक़यात जो आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे सुनाते हुए बताती हैं कि जिन्नात की कोई एक आधी कहानी हमें बता दें। जैसे कि देखो मैं वर्किंग कर रही होती हूँ मोस्ट एक तो वो चुड़ैल के साथ शादी वाला मुझे बता दें कि पहले से शादी हो चुकी थी पहले से, या वो तो बहुत ही लंबा है, उसको छोड़ो। वो देखें एक चैनल की स्टोरी दूसरे चैनल पे नहीं सुनानी चाहिए। ठीक है, अच्छा चले हमें नहीं सुना दें। ठीक है जी। तो हम थोड़ा नहीं जैसे कि मेरे काफ़ी इनकाउंटर्स हुए हैं जिन्नात के साथ, आमना सामना हुआ है बच्चों की शेप में। तो लास्ट टाइम जो है हमारा जो गांव वाला घर है उसमें बड़े इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें अक्सर बच्चे की शेप में। अच्छा अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मुझे कभी कोई नेगेटिव शक्ल में कुछ भी नहीं देखा। हमेशा मुझे जो है वो इंसानी शक्ल में, ह्यूमन शक्ल में और मेरी फैमिली की शक्ल में ही दिखे हैं हमेशा, जब भी मुझे दिखे। अच्छा ये मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि मैं इस चीज़ पे वर्किंग कर रही हूँ। वैसे जो है आपको आपकी किताब, आपके मुस्लिम नज़रिए से अगर देखें तो मना है, आप ना उनकी दुनिया में जाओ, ना उनको छेड़ो, ना उनसे पंगे लो, ना वो आपसे पंगे। एक सीधी सीधी क्लियर हमारे उनके बीच में एक लाइन है, उसको ना क्रॉस करें। बिल्कुल ठीक है। तो कोई भी जो है वो प्लीज ये ट्राई भी ना किया करें। कुछ मैं बताती भी रहती हूँ कि यूं कर लो तो ऐसे, तो ये ट्राई भी ना करें। तो जैसे कि लास्ट टाइम आई वेंट देयर, तो वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं अपना फेस वॉश कर रही थी। तो अच्छा अब मेरी अम्मी ना बिल्कुल मेरे सामने से गुजर के वॉशरूम में गई हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ कि बाहर आए। मैं काफ़ी देर वेट करते रही। मैंने ना अब आवाज़ दी है, मैं कह रही हूँ अम्मी 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 अंदर हो तो मुझे, और मैंने खुद बाकायदा जो है ना उनको जाते हुए देखा। कहाँ पे? वॉशरूम में? वॉशरूम के अंदर। अच्छा। अब मैं जब देखा खाली मेरी अम्मी जो है वो कमरे में बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं। मैंने कहा लो जी आज फिर मेरा इनकाउंटर हो गया। फिर इस तरह से हुआ कि मेरा जो नेफ्यू है, छोटा बहन का बेटा, वो जो है उसको मैंने देखा और मैं अब देख रही हूँ कि ये इस कमरे में गया है, अकेला गया। वो छोटा है ना, लाइक 4 ईयर का है, तो ऑब्वियसली बच्चा कमरे में क्यों अकेले जाएगा। और अच्छा फिर मैं अब बुला रही हूँ, काफ़ी देर बुलाते बुलाते मैं खुद फिर चली गई देखने। तो मैंने कहा कि मैं देखूँ। अब मैंने देखा वो भी दूसरे कमरे में मेरा जो नेफ्यू है बहन के साथ लेटा हुआ है। तो इस तरह के मेरे साथ बड़े जो है वो छोटे मोटे। कभी जिन्नात के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ? नहीं, मैं एक तो मैं डरपोक हूँ, सीधी बात है। मैं कोई इस पे काम नहीं करती। क्यों आप अपनी जान खतरे में डालें, बेवकूफ़ हैं आप। वो जो मौलवी आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो एक नंबर के झूठे हैं। कभी कोई 5 मिनट में जिनकी हाजिरी नहीं होती, वो जो चैनल्स पे बैठती है ना वो बुढ़ी औरतें, वो एक नंबर की झूठी औरतें हैं। कोई बंदा मुझे दुनिया का आप ला के दिखाओ जो 5 मिनट में जिन हाजिर कर दे। अच्छा। नहीं ये पॉसिबल, कोई भी जिन नहीं हाजिरी देता। जिन जादूगर ब्लैक मैजिक वाले वेले बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। 5-5 लाख रुपया लेते हैं वो जादू करने का। तो आपके लिए वेले जिन छोड़ देंगे आपके ऊपर। आपने सारे टिकटॉकर्स को जो है वो स्पेस दी, आप लेके आए नाचने गाने वालों, आपने उनको कौम का हीरो बना दिया।
बिल्कुल। आप लेके आए झूठे एस्ट्रोलॉजर्स को, आप लेके आए हफ्ते का हाल बताने वालों को, आप लेके आए झूठे मौलवियों को। यार कोई बंदा बीमार है, वो किस तरह 506 दफ़ा वजीफ़ा करेगा? आपके सर में दर्द है, किस तरह आप वजीफ़ा करोगे? थोड़ा तो प्रैक्टिकल बेसिस पे भी चलो, उनको बताओ कि मेहनत में कामयाबी है, मेहनत में अजमत है, हर चीज़ में बरकत है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि वजीफ़े ना करो, लेकिन साथ साथ अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिकल, अपना पंचुअल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही लोग सक्सेसफुल हुए हैं जो लोग मेहनत जिन्होंने की है, जो लोग पंचुअल रहे। मैम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ट्रेंड जो है वो चल रहा है कि लबूबू डॉल, क्या है ये और किस तरह इसका बच्चों के ऊपर असरात हो रहे हैं और इससे मुआशरे में क्या आप नेगेटिव चीज़ें देख रही हैं? नेगेटिव चीज़ें मैं क्या देखूं, मैं तो खुद 3 लेके आई हूँ। अच्छा थोड़ा सा मैं देखिए क्यूरियोसिटी भी होती है ना, जैसे हम लोग वर्किंग करने वाले तो हम देखते हैं कि क्या बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ता है। अच्छा पहली मैं बात बताऊं, देखें गुड़िया पुतले इस तरह की बेजान चीज़ें जो होती हैं वो जिन्नात का भी मस्कन बन जाती हैं। इजीली वो जो है वो उनको ऑक्युपाइड कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ें घर में ना रखें। दूसरा, लबूबू को बड़ा ही रिलेट किया जाता है, एक डेविल एंटिटी है बजूजू के नेम से, अगर गूगल करेंगे ना तो आ जाएगी। इस पे काफ़ी एक्सॉर्सिज्म भी हुए हैं, मतलब किसी के अंदर ये आई है, उस पे जो है बाकायदा उसको क्रूसिफाइड करके फिर उस पे शैंड करके उसको निकाला गया। अच्छा। तो आप देखोगे कि वो जो डेविल है ना एंटिटी बजूजू, सेम उसी तरह की ये डॉल बना दी उन्होंने, बड़ी डेविलिश टाइप सी, जो इनोसेंट भी है और वो डेविलिश टाइप भी है। तो आप देखो जो चीज़ की शक्ल ही ऐसी बना दी है वो कहाँ से पॉजिटिव होगी? बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप अवॉइड करें इन खिलौनों को, इन चीज़ों को, ताकि आप किसी ट्रबल में ना पड़ जाएं। इसी पे मैं आपको एक स्टोरी बताने लगी हूँ, जो कि शंघाई में का जो है वो चाइना साइड पे जो है वो शंघाई में एक वुमेन थी जो कि इसी तरह के जो खिलौनों की जो शॉप है वहाँ पे वो काम करती थी। ठीक है, नाम था उनका के करके नाम था, जैसे होता है ये कोरियन और जापानीज़ के नेम, तो हम एक अपनी तरफ से नाम उनका रख लेते हैं। के जो था उनका नाम था। तो उन्होंने वो शॉप पे काम करती थी, तो बड़ा लबूबू का बड़ा एक बज़ क्रिएट हुआ था। तो फिर ये कि उनको ऑफ भी होता था, ज़ाहिरा खिलौनों की दुकान पे सेल्स पर्सन थी तो उसको ऑफ भी हो गया। तो उसको जो कहते हैं ना एक स्पेसिफिक लबूबू का जो कलर है, जो गोल्डन लबूबू है, या जैसे एक सरप्राइजिंग वो एलिमेंट होता है, वो बड़े कम लोगों के पास जाता है वो वाला। तो उसने वो जो है वो स्पेसिफिक अपने जो है वो ऑनर से बात करके वो जो है डॉल अपने घर पे ले आई और वो बड़ा खुश। उसके पास पहले भी जो उसकी कलेक्शन में पूरा उसके पास डॉल हाउस था उस लड़की के पास। फिर जी जनाब जब उसने एक जगह पे ओबियसली वो सजा के जो है वो डॉल रख दी। अच्छा, जब अब वो सुबह उठी है तो वो अपनी प्लेस से थोड़ा मूव हो के ना दूसरी जगह पे पड़ी थी। तो उसने कहा मैं थकी हुई थी शायद और मुझे इस तरह का वहम हो गया, जैसे कि होता है आपको। फिर जी अब ये पहली रात का इंसिडेंट हुआ। अब सेकंड रात से ही वो काम पे थोड़ा लो फील करने लगी, काम पे उसका झगड़ा हो गया और बड़ी उसकी मुँहमारी हुई किसी क्लाइंट के साथ, तो उसको निकाल दिया गया शॉप से। अच्छा। इस कदर वो शी सेड कि ठीक है नॉर्मली हो जाता है आपका डे इस तरह से। अब उसको जब वो रात को सोई है तो उसको ड्रीम आने लग गए कि वो जो डॉल है वो उसको हॉन्ट कर रही है, वो उसके साथ सो रही है। अब जब वो सुबह को उठी है ना तो वो डॉल बाहर रख के आई थी अपने खिलौनों वाली जगह पे, जहाँ पे वो डॉल उसके साथ ही सोई हुई थी। अच्छा। तो जाहिर सी बात है एक नॉर्मल बंदे के साथ तो गूज बम्स, वो तो डर के मारे उसकी जान आधी निकल गई। फिर उसने कहा कि खैर क्योंकि मैं टायर्ड हूँ, मेरा झगड़ा बहुत हुआ है, शायद ये मेरे वहम चल रहे हैं और मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए आप करते हो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब उसके घर में उसका एक डॉग था जो कि स्टार्ट से ही उसके पास रहता था। अब वो ना जैसे ही वो उस डॉल के पास जाता था तो वो बहुत शदीद भौंकना शुरू कर, जैसे एक डर
और वो उस तरह का होता है। फिर प्लेसेस, फिर उसके घर में इंसिडेंट छोटे छोटे होना शुरू हो गए। लाइक कभी उसे लगता था कि कोई चल रहा है वो डोल। अच्छा, अब उसने क्या किया, जब वो तंग आ गई ना कि ये तो मुझे हॉन्ट कर रही है, ये तो कुछ गड़बड़ है इसमें, तो उसने क्या किया, अपने तौर पे जाके ना उसने वो डस्टबिन में जाके फेंक आई है उस डॉल को। ठीक है। अब वेरी नेक्स्ट डे जब वो उठी है तो फिर डॉल उसके घर पे पड़ी हुई है। अच्छा। तो डस्टबिन में इतना दूर फेंक के आई है, डॉल फिर उसके घर पे दोबारा और वो समझ गई कि अब वो समझ चुकी थी कि अब हालात ख़राब है, अब चीज़ें मेरे हक में नहीं है। अब उसने फ़ोन किया अपनी सिस्टर को कि इस तरह से ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये डॉल मुझे हॉन्ट कर रही है, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि हमें शायद किसी एक्सॉर्सिज्म करने वाले के पास जो उनके मज़हब के अकॉर्डिंग जो है एक पंडित, पादरी या जो भी वटेवर, उनके पास हमें जाना चाहिए। अब देखें, ये इतनी कोई ख़तरनाक बला थी या इतनी कोई ख़तरनाक एंटिटी उसके अंदर थी, उस डॉल के अंदर, जिसने जो है वो वेरी नेक्स्ट डे उसका जो डॉग है वो उसको नज़र नहीं आया। जब उसने देखा है कि किचन में ना कहीं से जो है वो ब्लड थोड़ा बहुत उसको दिखा, वहाँ पे सिंक के नीचे उसने सिंक खोल के देखा तो उसका जो डॉग था वो मरा हुआ था। अच्छा। और लिटरली ऐसा मरा हुआ था कि उसकी बॉडी में ब्लड नहीं था, जैसे ब्लड उसका किसी ने सक किया पूरा। अच्छा। अब तो बस वो इंतहा होगी डर के मारे। अच्छा जी, अब ये हुआ, अब हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं स्टोरी कि 2 दिन से वो लापता हो गई लड़की। अच्छा। जो डॉल घर पे लेके आई थी। अब उसकी बहन को हुआ कि ना 2 दिन से फ़ोन आ रहा है, ना 2 दिन से ये कुछ इस तरह का मामला हुआ, तो हो क्या गया। वेरी नेक्स्ट डे उसकी बहन उसके घर आई है तो उसने देखा है कि उसकी बहन की डेथ हो चुकी थी, जो वो डॉल घर पे लेके आई है। अच्छा। तो वो जो एंटिटी थी उसने उसकी भी जान ले ली। ठीक है, अब उसने कहा कि मैं इस जगह पे अगर रहूँगी तो डेफिनेटली मैं भी जो है वो मेरी भी जान जाएगी। और वो डॉल जो थी वो नहीं उसी जगह पे आराम से सुकून से पड़ी हुई थी। ठीक है, मैं खुद बड़ा हैरान हो गया हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल ये सच्चा हकीकत। आप यॉन नाम का ये डॉल का वो गूगल भी आप करोगे ना, जी मैं तो ये शंघाई एविडेंस का, क्या है, लोग हाँ, पूछेंगे कि कहानियां सुना रही है यार, बैठ देखो के अब यार सुनाना चाहूँ। कहानी, क्योंकि देखो मेरे पास आती है, मैं इस चीज़ पे वर्किंग कर रही हूँ, मुझे स्टोरीज इंडिया से भी आ रही है, मुझे स्टोरीज चाइना से भी आ रही है, मुझे स्टोरीज पाकिस्तान से भी पसंद करने वाले भेजते हैं, तो फिर डिफरेंट लोगों के। अच्छा, सिस्टर की डेथ होने के बाद फिर अच्छा, उसके फिर जो है अब जो उसने ऑब्वियसली वो जगह शट डाउन कर दी, उसको बिल्कुल उसने ऑनर के हवाले कर दिया। और फिर वो एक ऐसा जो था वो सीक्रेट बन गया कि डेथ हुई कैसे है, कुछ पता नहीं है कि किस तरह से डेथ हुई है। फिर आखिरी जो थे वो नंबर उसने अपनी बहन को, आखिरी जो थे वो मैसेज डरी हुई आवाज़ में उसने किए हुए थे कि ये मेरी जान ले लेगी। अच्छा। ये डॉल जो है मेरी जान ले लेगी, मुझे बचा लो आके। अच्छा। आखिरी जो थे उसके ये मैसेजेस उसके फ़ोन पे पड़े हुए थे। तो आप देखें, किसी भी ऐसी चीज़ को लाते हुए जो है वो 10 दफ़ा सोचें कि आपके घर पे कोई इस तरह का जो है वो डेविल एंटिटी, कोई शैतान जो है वो ना आ जाए और आपको हॉन्ट ना करे और आपकी जान खतरे में ना पड़े। अच्छा, मुझे आपने एक पॉडकास्ट में पहले बताया था कि एक लड़की लीमू खाई जा रही थी, इतने ज़्यादा लीमू, वो मुझे थोड़ी सी कहानी बता दें, वो क्या मामला था? बिल्कुल जी, जो जिन्नात होते हैं उनको एक तो मीठा बड़ा पसंद होता है, दूसरा खट्टा। तो एक इस तरह का मेरे पास केस आया था कि वो जो थी तकरीबन 16 साल की लड़की, 20-20 रोटियां, अच्छा, 30-30 नींबू, कच्चा गोश्त खा जाना, तो ये बड़े एक नॉर्मल। वो क्यों खा रही थी, वजह? क्योंकि जिन्नात ऑब्वियसली, आप जिन्नात आपकी बॉडी में होते हैं तो उनकी वो अपनी मर्जी से, उनकी नीड होती है, वो अपनी मर्जी से फिर खाते पीते हैं। तो कुछ लोग घरों के अंदर ही चिले करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम जिन्नात को बुला लें या उनसे छुटकारा हासिल कर लें। वाह जी, वो तो उनका खाला जी के बैठे हुए ना जिन्नात रिश्तेदार, ऐसे बड़े लोग, मतलब ट्राई बच्चे जो हैं वो बिल्कुल, ये जो लोग बड़े फन में भी ये करते हैं ना, मैं तो कहती हूँ आप नाम ही ना लो। आप जैसे आप और मैं जिक्र कर रहे हैं, 100% कोई ना कोई गुजरेगा तो वहाँ आएगा ना, आपका नाम लेंगे, आप भी तो सुनोगे ना जब कोई ले रहा होगा। तो आप नाम ही ना लो, ऐसी चीज़ों से जितना दूर, जितना डिस्टेंस बना के रखो उतना बेहतर है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मैसेज देंगी आप? आखिर में बिल्कुल मेरा इम्पोर्टेंट मैसेज है बहुत ज़्यादा
कि देखिए आपने फेम दिया, झूठों को आप लाए हैं, मीडिया वाले लेके आए हैं मौलवियों को, झूठे एस्ट्रोलॉजर्स आप लेके आ रहे हैं, झूठे नजूमियों को आप फेम दे रहे हैं, टिकटॉकर्स को हीरो आपने बनाया है, ठीक है। आप देखिए खुदा के लिए अच्छी इंस्पिरेशन लेके आए, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मौका दें। जो लोग देखिए हमारी नेशन क्यों नहीं कहती कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम सर्जन बनेंगे, हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे, हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, हम क्वालिफिकेशन लेंगे। हमारी कौम कहती है कि हम टिकटॉकर इसी से नच के पैसा कमा लवांगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हमारी मीडिया को चाहिए कि प्लीज़ इनको जो है वो फेम ना दें, थोड़ा सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करें। व्यूज़ के लिए जो है आप ये चीज़ें कर रहे हैं ना, इस तरह करें। आप प्योर टैलेंट को, जिस तरह पहले था थोड़ा कि प्योर टैलेंट सामने आता था, जैसे हमारे हीरोज़ हैं कौमी जो मेडल्स लेके आए हैं, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप लेके आते अपने शोज़? आप अपने व्यूज़ के लिए जो है, चंद व्यूज़ के लिए पूरी नेशन का दिमाग ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ अच्छे लोगों को मौका दें। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मैडम सिमराना शाह साहिबा, जिन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की और बताया कि आप अपने घर के अंदर जादू जिन्नात का कैसे पता लगा सकते हैं, और बाकायदा तौर पर उन्होंने आखिर में एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया कि आप किस तरह जो है वो खरे और खोटे की पहचान भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।